जितने भी हम यूज करेंगे सारे फॉर्मूलाज वगैरह इसके अंदर मिल ही जाएंगे। ठीक है। सारे के सबका समराइज चीज बाहर है, जितने हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वो आपको बाद में हेल्प कर देगा पढ़ने के लिए। ठीक है। इसके बेसिस पे आप अपना तैयार करते हुए चल लेंगे। ओके। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ये लास्ट के दिन रिवीजन के काम आ जाएगा। और जिसको प्रिंट आउट लेने हैं ना, कहीं को प्रिंट आउट सर कैसे करें, पूरा कैसे लिखें, तो भाई साहब थोड़े पेड़ बचाना, सब कुछ प्रिंट आउट मत लेना। इसलिए शुरू वाली चीजें दे दी हैं, समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। और आज लगभग इस 100 क्वेश्चन कर लेंगे, 2-3 क्लास लेंगे, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना। और 200 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो लगभग लगभग हमें आज दिन में 3 या 4 सेशन रख लेंगे, छुट्टियां पूरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और डा का भी करना है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है, तो बीच में जहां मूड फ्रेश करना होगा वहां पे डा का कर लेंगे। पहले अभी वाली क्लास में ये कहानी निपटाते हैं। चलो। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश a प्रोटोकॉल फ्रॉम ए सर्विस इन ए लेयर्ड आर्किटेक्चर। बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, कुछ कुछ चीजों का जहां मुझे लगेगा ना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, वो मैं यहीं के यहीं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ओके। चलो करो जल्दी। डी ऑप्शन। है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना बच्चों। ए प्रोटोकॉल यस सर। स्पेसिफाइंग रूल्स बिटवीन पीयर एंटिटीज, है ना। अब यहाँ पे मैंने लेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन रखे नहीं है। ओएसआई लेयर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, उसकी सारी लेयर की हमें कंठस्थ है ही। है ना, 7 मिनट 7-8 मिनट की मैंने ऑडियो कैप्सूल बना रखी है, उसको भी वहां से उठा के आप सुन सकते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लेयर पता होंगी तभी काम बढ़िया चलता है दिमाग में। विच ओएसआई लेयर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड पोर्ट एड्रेसिंग यूज कर रही है। अब पोर्ट एड्रेस की बात ही होगी तो क्या लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर। है ना। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर। इस पे कौन सा लगता है, आईपी एड्रेस पे काम करता है। और डेटा लिंक लेयर किस पे काम करती है बच्चों। मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस पे। मैक मैक पे। एड्रेस। और 500 बार मैंने नेटवर्क पढ़ाते हुए ये पूरी चीज आपको बता दी होगी, इस तरीके से दिखा दिया होगा कि एक कंप्यूटर है, दूसरा यहां से जब इस कंप्यूटर पे हम जा रहे हैं तो यहां से यहाँ डाटा पहुंच रहा है। तो इस पूरे यहां से इधर जाने को बोलते हैं क्या, सोर्स टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। या इसी का दूसरा नाम क्या है, होस्ट। होस्ट। ध्यान रखना, इसे होस्ट टू होस्ट बोलते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। और ये जो है इनके बीच में जो हो रहा है ये इंटरमीडिएट, इसको क्या बोलते हैं, होप टू होप। होप टू होप। या इसी को बोल सकते हैं नोड टू नोड भी हाँ। बोल सकते जी। हैं क्या। ठीक है। और बच्चों इनके जो ये रहते हैं, है ना, मान लो अब ये कंप्यूटर है, इसके अंदर कोई एक मान लो आपने जीमेल खोल रखी है, फेसबुक, ये सब कुछ खोल रखा है, ये चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों आपकी, प्रोसेस। प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस, है ना। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, या इसी को बोल देते हैं एंड टू एंड डील, एंड। है ना। क्योंकि इस कंप्यूटर का एंड टू एंड का मतलब तो यही है ना यार, वहां पे ये थोड़ी है मेरे कंप्यूटर पे आगे बात खत्म हो गया। तो देखो ये वाला काम जो करवाएगा होस्ट टू होस्ट, ये होगा तुम्हारा मैक एड्रेस के बेसिस पे। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट। 48 बिट का। 48। प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल है क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। है कौन सा एड्रेस लगेगा, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट पोर्ट एड्रेस। एड्रेस क्या होता है बेसिकली, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, नंबर। ऐसा मान सकते हैं। ओके। और पोर्ट नंबर आपको पता है सबके स्पेसिफिक अलग अलग होते हैं, ना। हाँ। जी। पोर्ट नंबर की सारी लिस्ट आपको पता ही होगी, जैसे 25 किसका होता है, एस एम टी पी। एसएमटीपी का। एसएमटीपी। 69। टीएफटीपी का। वेरी गुड। टीएफटीपी का, है ना। और एफटीपी में डेटा के लिए बताओ क्या होता है। डेटा के लिए 20 और कन, 20। हाँ, कनेक्शन के लिए कंसोल के 21। लिए किस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 और 21 एफटीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उल्लू बनाता है यहाँ पे। और मैंने आपको कह रखा है इसे उल्टा करके ध्यान रखेंगे हम। एफटीपी कैसे करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, यहां से गया, पहले कौन सा कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, कंट्रोल, फिर डेटा आता है। लेकिन यहाँ पे ये डेटा के लिए है और ये किसके लिए है, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल के लिए। चलो एक और बता दो, 110 किसके लिए है, पॉप पॉप। थ्री। पीओपी पॉप के पीओपी लिए। के लिए। और 143, आई मैक। आई मैप आईएमएपी। के लिए। है ना। और यही तुम्हारा पॉलिटी के भी क्वेश्चन बताए हुए हाँ। हैं इसके, यस सर। ये किसके लिए है, मनी बिल। मनी बिल के लिए। कुछ तो याद ही। और राष्ट्रपति लेता है एडवाइस सुप्रीम जी। कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट हाँ। के जज से ले सकता है, ये 143, है ना। यस। ये प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जज हो जाएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट जज की। एक बच्चों आपका 123 और 213 और होता है। अध्यादेश है ना, सेंट्रल और स्टेट हाँ, का। ये सेंट्रल का अध्यादेश है, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, है ना। ऑर्डिनेंस। सेंट्रल जो ऑर्डिनेंस पास कर सकती है ये वो है, और ये स्टेट जो पास कर सकती है ऑर्डिनेंस वो है ना। चलो ऑर्डिनेंस क्या होता है सर?
ऑर्डिनेंस जैसे क्या होता है, जब संसद के दो सत्र नहीं चलते ना, बीच में कितने माह का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने का। है ना। हम्म, तो उसके बीच में जब संसद, रूल तो संसद में बनेगा, लेकिन अभी हम्म, इमीडिएट कुछ चीज की जरूरत पड़ रही है, तो क्या पास कर सकते हैं आप, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ओके। ठीक। संसद का सत्र शुरू होता है तो उस टाइम पे उसके ऊपर डिस्कशन होगा और उसको बना देते हैं, ठीक। है ना, पास करते हैं, रिजेक्ट करना है, वट, है ना। जहां समझ। तक इसको ही बोलते हैं तो थोड़ा अपने को जी उतना, सर, जी सर। है ना। चलो, राष्ट्रपति के पास पावर होती है उस समय, वो कोई हाँ, भी उस नियम ला टाइम सकता है। राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति और इधर राज्यपाल अपनी पावर यूज हम्म। करते हुए इस चीज को जारी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। भाई साहब, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जो इतना इस फिगर पे लिखा हुआ है, ये सारी कहानियों में से जरूर आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, विच मैपिंग बिटवीन एन एड्रेस एंड इट्स प्रिंसिपल लेयर इज करेक्ट। तो देखो, ये पिछला वाला क्वेश्चन, मैक एड्रेस कहाँ पे यूज होता है बच्चों? ए ऑप्शन है। डेटा लिंक, आईपी नेटवर्क, लीड। पोर्ट एड्रेस, ट्रांसपोर्ट, तो यही सीख जाएगा ना। इन अ स्टैंडर्ड 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल, द ओएसआई सेशन एंड प्रेजेंटेशन, अब देखो 4 लेयर का टीसीपी आईपी मॉडल बोल दिया क्योंकि आपको पता है ना, ऊपर वाली 3 मिक्स होके एक ही बन जाती है ना। हाँ। ओएसआई सेशन प्रेजेंटेशन फंक्शंस आर मेनली ऑब्जर्व्ड, किसके अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट लेयर बोलते हैं, इंटरनेट लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों में ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहती है, ठीक है। विच डिवाइस नॉर्मली मेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजंस यूज, अगर मैक एड्रेस के बेसिस पे कर रहा होगा तो बच्चों कौन कर रहा होगा, लेयर टू है ना, स्विच। लेयर 2 का स्विच, है ना। स्विच। लेयर 3 का गेटवे। राउटर आपको पता है किस पे होगा, लेयर 3 पे मोस्टली। और रिपीटर आपका लेवल वन, फिजिकल। वन पे। ठीक है, फिजिकल। ए राउटर प्राइमरली सेपरेट्स, क्या सेपरेट करता है, फिजिकल रिपीटर को नहीं, एप्लीकेशन सेशंस ओनली, कोलिजन डोमेन डी। ओनली बट नॉट ब्रॉडकास्ट, तो आईपी ब्रॉडकास्ट डोमेन को कर लेगा, है ना। विच टोपोलॉजी गिव्स एवरी पेयर, अब देखो मैंने जस्ट फॉर द रिवीजन एवरी पे। ये थोड़ी थोड़ी चीजें रखी हैं, ये नहीं यानी आपको टोपोलॉजी पढ़ के आए तो आंसर आप दे पाएंगे, है ना। विच टोपोलॉजी गिव्स पेयर ऑफ नोड्स एंड ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन एवरी पेयर। मैश टोपोलॉजी। मैश। और मैश में बच्चों n n-1/2 होता बाय है, टू। 5,000 बार यूज होती है चीज, तो मतलब इसे रटने की जरूरत तो है नहीं, कंप्यूटर साइंस में दुनिया भर की जगह पे ये यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी करते हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं बच्चों, आप सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को, इसे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर उससे रिप्लेस कर देते हो। सीक्रेट की सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी को बोलते हैं ना। हाँ, क्रिप्टोग्राफी। एक चीज से रिप्लेस और कर इसको देते एसिमेट्रिक वाली क्या कहलाती है, पब्लिक पब्लिक की की। क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। पब्लिक की। हाँ। एक क्वेश्चन गेट में भी और नेट में भी कई बार, 10 बार कम से कम आ रखा होगा, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में अगर n नोड्स हैं तो कितनी कीज चाहिए। अब देखो, ये 4 लोग हैं, सीक्रेट की मतलब मान लो मैं और शोभित आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमने अपनी एक की बना रखी है जो हम दोनों के बीच में ही काम कर रही है ना। ये A B C D ऐसे, तो सबको अपनी पर्टिकुलर की एक दूसरे के साथ वाली बनानी पड़ेगी ना, जैसे ये A और B की है, ये वाली A और D की है, ऐसे। तो टोटल कीज कितनी चाहिए होती है इसमें, n n-1। -1/2। अरे समझ में आ रही होगी भाई साहब, है ना। और एसिमेट्रिक में कितनी चाहिए होती है अगर n है तो, टू एनिवन, एन 2n। ठीक है, 2n। क्योंकि बच्चों अब इसमें हर किसी के पास कितनी कीज होती हैं, एवरी पेयर हैज 2 कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, तो यानी टोटल कीज सिस्टम के अंदर कितनी होगी, 2n, ओके। चलो, ए फुल मैश नेटवर्क के अंदर 8 नोड्स हैं, आप तो ये कर ही लोगे ना। 28। अच्छा, हाँ, 28। विच ट्रांसमिशन मोड अलाउ करेगा साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन, बताओ। फुल हैं। डुप्लेक्स। फुल है ना। डुप्लेक्स। आप Simultaneous full। डुप्लेक्स एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी, वन एट ए टाइम, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है और इसमें ओनली वन डायरेक्शन, है ना। विच इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि ये क्या होती है, लाइट वेटेड तो है ही, ये कहानी तो हो गई, और ये वन वे होती है। इसकी ये डिसएडवांटेज है कि वन वे कम्युनिकेशन कर सकती है, यानी कि अगर दोनों में चाहिए तो 2 तार बिछानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है क्या? जी और सर। एक और कुछ बात ध्यान आ रही थी, चलो छोड़ो। फॉर एन आइडियल, अब देखो, नॉइजी नॉइसलेस से, ये तुम्हारा निक्विस्ट थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन इसके अंदर भी आया था, पता नहीं ये आया था या नॉइजी वाला आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आ रखा था इसमें भी, रिक्वेस्ट एलटी, ही आया आया तो था यही सर। वाला आया था। जी डी रिक्वेस्ट ही है। आया था। ठीक है। तो देखो सुनो प्यार से बात, फॉर ए आइडियल नॉइसलेस चैनल, गड़बड़ मत कर लेना, नॉइसलेस जहां पे जी नॉइस जी। नहीं है, ठीक है, रटने की भी जरूरत नहीं है। नॉइसलेस चैनल में आपका नॉइस की तो जरूरत ही नहीं है ना, जैसे S/N को क्या बोलता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, क्या बोलते हैं S/N को, सिग्नल टू
नॉइस नॉइस रेशियो। कहाँ पे यूज होगा? सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जहां पे नॉइस होगी, होगी यस कि सर। नहीं? और यस। जहां नॉइस ही नहीं है तो वहां इसका क्या काम? तो यानी ये आंसर तो इसका नहीं हो सकता। कौन सा होता है? अच्छा बताओ कोई। डी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। डी डी ऑप्शन। सी। डी दिल्ली। डॉग। हाँ मतलब लॉग बेस 2, ठीक है, बी ऑप्शन, डी है ऑप्शन। ना? ये देख शोभित, ऐसे गड़बड़ हो जाती है, हाँ, समझ रहे हैं? तो ये है बेस। आपका, जब दो सिमिलर से दिखे ना तो तमीज से थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो यही आंसर होता है, जहां पे एम क्या है बच्चों? डिस्टिंक्ट सिग्नल लेवल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन भी रखा है, ये नॉइसलेस चैनल। अब देखो पिछला वाला आप यूज करेंगे, क्या था बच्चों? बी इंटू लॉग टू बेस एम था, है ना? जहां पे टू एम क्या बी है? टू। टू बे टू टू बी था होगा। सर। टू इंटू बी, मतलब बी क्या होता है यहाँ पे? बैंडविड्थ होती है, ठीक है? यस सर। तो जी। बच्चों जी। बताओ क्या होगा इसका? अब क्वेश्चन है 4 किलोहर्ट्ज के चैनल दे रखा है, तो 2 इंटू 4 किलोहर्ट्ज का मतलब 4 इंटू 1000। फोर। बोलो। एक पर कंप्यूटर नेटवर्क में हम 1000 को ही यूज करते हैं, 1024 जी। नहीं रखते फॉर द किलो। सिंपलिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है? तो 4 इंटू 1000 इंटू लॉग टू बेस एम, कितने चैनल्स हैं? 16। तो आपको पता है लॉग टू बेस 16 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना? अरे आ यस जाएगा। सर। जी। तो आपका 32 मैक्सिमम बिट रेट कितना आ kbps। जाएगा? 4 दूनी 8, 8000 समझ लो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 आ जाएगा। 8 चौक 32, 32। कितना आ 32। जाएगा? 32। 32 kbps। समझ में आ गई कि नहीं? हाँ जी। जी। बस इतना छोटा सा काम है। अब देखो ये नॉइजी चैनल है, कौन सा है? नॉइजी। तो इसमें क्या यूज होगा? सिग्नल टू नॉइज, नॉइस रेशियो। ए ठीक है? और ऑप्शन। लॉग तो लगेगा ही, तो आंसर क्या आएगा? ये। ए अब देखो ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो नॉइजी नॉइसलेस इतनी कहानी है, आप एक बार पढ़ेंगे याद रहेगा जीवन भर। 3 किलोहर्ट्ज चैनल है, ये मैंने सॉल्व करा भी रखे डिटेल क्लास में, बट यहां से भी इनफ करा देंगे। एसएनआर दे रखा है इतना। अब देखो हमें फॉर्मूला इसका ध्यान रहेगा कि हम क्या करेंगे। देखो इसके अंदर जहां पे नॉइस थी, नॉइजी में, यहाँ पे नॉइस है तो 2 की जगह 1 समझ लो, तो 2 भी नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ कितना होगा? बी। फिर लॉग टू बेस क्या है? 1 + s/n। अब मुद्दा है, ये 1 + s/n कैसे निकलेगा? बताओ बच्चों कैसे निकलेगा? तो कैसे निकालते हैं s/n? लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला। s/n कैसे निकालते हैं बच्चों? इसे निकालते हैं 10⁻⁴ जो भी एसएनआर दे रखा होगा ना, ऐसे समझ लो, एसएनआर अपॉन 10 कर लेते हैं। समझ में आई? तो अब आप क्या करोगे? 10⁻⁴ एसएनआर कितना? देखो ये एसएनआर है ना कि s/r, s/n, समझ में आ रही है? यस सर। तो कैसे निकलेगा s/n? क्या निकालने का तरीका है? 10⁻⁴ एसएनआर अपॉन 10। 10। क्या कर दोगे अब आप? ये कितना हो थ्री। जाएगा? 30/10, यानी 10⁻3, यानी 1000। आ जाओ वापस। तो यहाँ पे बी कितना था? बैंडविड्थ कितनी थी? 3000 मान लो, किलोहर्ट्ज, है ना? जी। ये आपको दे रखा है लॉग टू बेस, यहाँ पे 1 + s/n लगभग कितना होगा? 1001। बच्चों 1001 की मल्टीप्लाई 1024 होता तो 10 आ जाता, 30,000 हो जाता, 30 kbps जी। हो जाता। अभी उससे थोड़ा सा कम है। कोई और ऑप्शन आसपास है क्या? तो नहीं। लगभग 29 पॉइंट समथिंग किलोहर्ट्ज आ जाएगा, जो भी है फिलहाल आंसर ही हो जाएगा। बोलो क्लोजेस्ट यस। दे रखा है। जी। देखो ये 2 क्वेश्चन आप यहीं से करोगे, इसके अलावा आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। यहां से आपका 100%, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है इस बात से कवर हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? जी। ओके। ठीक है। और ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, s/n कैसे निकलता है? 10⁻⁴ SNR/10। 10। और देख लेना यहाँ पे SNR दे रखा है, डायरेक्ट s/n दे रखा है, कभी वो जबरदस्ती की लगा के ही छोड़ेंगे, याद करके आए हैं तो। एक ट्रांसमिट, अब देखो ये सारी चीज शुरू में लिखी हुई भी है, ठीक है? टीटी अभी ट्रांसमिशन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये निक्विस्ट किस में आ गया? नॉइसलेस में कितना लगेगा? 2 × b × log2 बेस m, सिग्नल के लेवल्स, जहां m क्या है? सिग्नल लेवल। और इसमें क्या हो गया बच्चों? नाइस। नॉइज। नाइस इफेक्ट में होगा। और कई बार ना क्वेश्चन s/n डायरेक्ट वो डेसिबल में दे रखा होता है, तो इससे भी कन्वर्जन करके निकल जाता है। ठीक है, तक की 30 डेसिबल दे रखा है तो 1000 कैसा आएगा? ये भी फॉर्मूला होता है, बट इतने भी कर लो, उतना तो करना जरूरी है ही। ठीक है, चलो। आई थिंक डन है, सबको समझ में आ गई होगी। यस सर। जी सर। चलिए। अब इसके बाद हमारे पास एक लिंक ट्रांसमिट कर रहा है, कितना? 10 Mbps। बच्चों दो चीज होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो होता है ट्रांसमिशन डिले और एक होता है प्रोपोगेशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है? प्रोपोगेशन डिले, पहले तो प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब प्रोपोगेट होना, मतलब यहां से यहां पहुंचना, यानी यहां पे लग जाएगा सिंपल, चाल बराबर दूरी बटे समय, यस सर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही टाइम। होता है कि आपका ट्रांसमिशन डिले, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे आप। समझ में आती है? यस।
प्रोपोगेशन डिले, सॉरी क्या, प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, पीडी। प्रोपोगेशन डिले ट्रांसमिशन होता है। होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है बच्चों। आप सोचो, मैसेज साइज। मान लो मुझे आपको पीडीएफ भेजनी है, उसका साइज 30 MB है, या मुझे आपको व्हाट्सएप पे जस्ट हाई लिखना है, तो दोनों में साइज ऑफ मैसेज इज नॉट सेम। जब आप कभी कभी मेल भेजते भी हैं, तो मेल पे जब अपलोड करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, तो सारों को सेम ही टाइम लगता है क्या? जाने में सेम टाइम लगेगा, लेकिन अपलोडिंग में तो अलग अलग टाइम लगता है ना। तो जो अपलोडिंग होने में टाइम लग रहा है, समझ लो वो क्या है आपका, बोलो। ट्रांसमिशन डिले। तो ट्रांसमिशन डिले के लिए आपकी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। bandwidth। ट्रांसमिशन डिले। अब बच्चों एक बात बताओ ना, अब मान लो मेरे घर पे नेटवर्क वीक है, मैं 2G यूज कर रहा हूं। अब चाहे 1 KB की फाइल है, तो वो जो टाइम लेगी, या मान लो 1 MB की मान लेते हैं, तो 1 MB की फाइल दो, बहुत हल्की स्पीड है तो ज्यादा समय लेगी, क्योंकि देखो मैसेज का साइज अपॉन बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ भी तो मैटर कर रही है, समझ आती है। राइट। और इसे ही अभी मैं 5 वाले पे कर दूंगा तो एकदम अपलोड हो जाएगी, ये कहानी है। ठीक। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है बच्चों? मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ। अब बताओ मैसेज बैंडविड्थ। का साइज कितना है, बोलो। 1500 बाइट है, 1500 बाइट है। जी MBPS, जी। अपॉन। है यस ना? सर। बाइट पर सेकंड यहाँ पे भी बाइट दे रखा है, और ये तो आपको पता है बच्चों, अगर ये एमबीपी। MB लिखा होता, MBPS, तब तो ये बाइट है, वरना अभी क्या है, बिट है। बिट है। तो बाइट में बनाने के लिए यहाँ 8 से और मल्टीप्लाई कर लो, यस सर। अपॉन 10 MBPS। 10 MBPS का मतलब 10 × 10 की पावर 6, छः। है ना जी? अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप काम काटोगे तो एक तो दो जीरो खत्म, इसे 15 × 8 120 हो जाएगा, एक और जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? यस सर। से आप कर सकते हैं ना, वी क्यों काट लिया मैंने, ऐसे कर लो। अपॉन क्या है, 10 × 10⁻⁶। अब 3 जीरो से तो ये कट के 3 बन जाएगा ना, KBPS। हम्म। ये ऊपर जाके -3 होगा तो मिली सेकेंड आ गया, और 10 को इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। 0.12। सॉरी 12 है ना, तो 0.1, हाँ, 0.12 मिलीसेकंड। 0.12 नहीं भाई, 1.2। 1.2 मिली सेकेंड, सी ऑप्शन। 1.2 मिली सेकेंड आ जाएगा ना। यस भाई सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दीबाजी में ना छोटी सी गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर क्या बचा बच्चों, यहाँ पे इसे मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे क्या बचा है, 12 बचा है ना, अपॉन 10 × 10⁻³ बचा है। जब 10 से इसको भाग करेंगे तो ये 1.2 होगा ना, और ये ऊपर 10⁻³ होगा, यानी मिली सेकेंड। आई होप गेट इट, है ना? हाँ मस्त। सिग्नल प्रोपोगेट 2000 किलोमीटर जा रहा है, यानी डिस्टेंस, अपॉन स्पीड दे दी 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। अब ये किलोमीटर में है, मीटर में बदलना पड़ेगा। वन वे प्रोपोगेशन डिले, तो प्रोपोगेशन डिले क्या होता है बच्चों? प्रोपोगेशन डिले कितना होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, इंटू किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से 1000। मल्टीप्लाई, 2 × 10⁻⁸। अब ये 3 और 3 यानी 6, तो यही हो गए, 6 से ही जी खत्म हो जाएगा, बोलो। जी। और 2 से 2 खत्म हो गया, और 2 से 2 क्या बच खत्म। गया एक तरीके से, 1/100। 1/100 बच गया। 1/100। तो भाई 1/100 तो कोई सा मिली सेकंड नहीं लग रहा है, गड़बड़ करी क्या कुछ? नहीं नहीं, है ना सर, ये बने हैं 10 मिली सेकेंड है। हाँ तो 10 मिली सेकंड, बस सही बात है। तो बच्चों अगर आप पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा सकते हैं ना, ये जी। एक तरीके से क्या हो गया, दस एक दस 10 की पावर -2 है। तो अगर आप इसको तमीज से मिली सेकंड में, सच्चू की सारे मिली आंसर, सेकेंड। आप क्या कर लो, एक जीरो यहां बढ़ा लो, इसे -3 कर लो, तो 10 × 10 की पावर-3, यानी 10 मिली सेकंड, ऐसे करके आंसर लगा लेंगे, ठीक है? तो मतलब देखो मैं कह रहा हूँ, अलोहा बलोहा उतने ज्यादा आपको नहीं भी आते हो, ये वाले करने आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो ये 4 तरीके के न्यूमेरिकल तो कर लोगे, ये तो बहुत ही लड्डू है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? जी सर। जी। अब 20 MBPS लिंक, वन वे प्रोपोगेशन डिले इज 25 मिली सेकेंड, द वन वे बैंडविड्थ डिले इज, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, BDP क्या होगा 50 बच्चों? वाला है ना। पीडी 50 वाला बच्चे। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकलेगा ये वाला, जैसे अभी बताया था आपने। नहीं नहीं, मैंने ये भी करा रखा है आपको, वहां पे डिटेल क्लास में देखेंगे। BDP यस क्या सर। होता है बच्चों? 2 इंटू। बैंडविड्थ इनटू, बैंड इन जो डाउन। टाइम होता बैंडविड्थ इनटू डिले होता है, बस सिंपल। है। बैंडविड्थ कितनी दे रखी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, मल्टीप्लाई करना 50,000 है। ठीक है? तो ये 20 MBPS, अब देखो स्मॉल स्मॉल बी दे रखा है, तो क्या कर देंगे, 20 × 10⁻⁴ क्या है, 6 सिक्स। है कि नहीं है? यस सर। इंटू यहाँ पे डिले कितना दे रखा, 25 मिली सेकेंड, तो 25 मिली सेकेंड मतलब 25 × 10⁻³ है। तो भाई इससे ये कटेगा तो 10 की पावर क्या बच जाएगा, हो गया। 3 बच जाएगा, ऐसा समझो, है ना? तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। 50। 500 × और टेन एक रेज टू 1000। पावर 3, तो 500 के आगे 3 जीरो और लगा लो, यही हो जाएगा, बस खत्म 500 कहानी। के आगे 3 बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट में है कुछ नहीं, बैंडविड्थ इनटू डिले, दैट्स इट। तो बेसिक टाइप के सारे क्वेश्चंस हो गए, आपकी कहानी डन है ना?
बोलो बाबू जी, कर लोगे? यस सर। जी जी सर। हाँ जी। स्विचिंग टेक्निक, तो स्विचिंग टेक्निक आपको पता है बच्चों, तीन तरीके की स्विचिंग होती है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट। मैसेज स्विचिंग। तो हमने सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होते हैं, तीन फेजेस होते हैं: कनेक्शन को सेटअप फेज, है ना, सेटअप फेज होता है, फिर डेटा ट्रांसफर फेज होता है, फिर टीयर डाउन फेज होता है। यही होता है कि नहीं? अरे जी बोलो। यस सर्किट स्विचिंग में जी टेलीफोन वाली यस जो बातें हमने याद की थी, और मैसेज स्विचिंग में क्या बात कर रखी है, ये यूज करके स्टोर स्टोर एंड फॉरवर्ड। रीड स्टार्ट स्टोर एंड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। दो तरीके की है। इसके अंदर कौन सी स्विचिंग है? वर्चुअल स्विचिंग। सर्किट वर्चुअल और डेटा डायरेक्ट। और ग्राम। पैकेट और स्विचिंग। सॉरी, डेटाग्राम और वर्चुअल। अब सुनो, अब देखो, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग तो है नहीं है ये वर्चुअली, यानी इसके अंदर भी पाथ एस्टेब्लिश होता है। अब किसकी अप्रोच क्या क्या है बच्चों? सर्किट स्विचिंग कहां पे यूज होता है? बहुत आता है आईएसडीएन में। टेलीफोन नेटवर्क में। इंटीग्रेटेड, क्या बोलता है? सब्सक्राइबर नेटवर्क। डिजिटल स्विच डिजिटल नेटवर्क। ये बोलता है। पीएसटीएन होता है पीएसडीएन सर। मतलब टेलीफोन टेलीफोन पीएसटीएन, हाँ, पब्लिक नेटवर्क। स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अब आई ना बात। ठीक है, पीएसटीएन। पीएसटीएन पब्लिक स्विच हाँ। टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क। आईएसडीएन क्या होता है? आईएसडीएन की आईएसडीएन। फुल फॉर्म बहुत आती है, क्या होती है? इंटरनेट ऐसा करके। इंटीग्रेटेड, आगे सर्विसेज, ये भी इसी में है ना, डिजिटल डिजिटल नेटवर्क। नेटवर्क, अच्छा। ठीक है। ये आईएसडीएन होता है। इसके ऊपर भी पढ़ेंगे हम आईएसडीएन में। दो चार बातें बतानी है मुझे आपको। देखो, आईएसडीएन के अंदर बच्चों क्या होता है, ये भी किसके लिए यूज होता है बेसिकली? सेंड वॉइस वीडियो वगैरह स्टैंडर्ड फोन लाइन पे जो भेजते थे ना आईएसडीएन, ये उसी के लिए यूज हो रहा है आईएसडीएन की फुल फॉर्म। इसके अंदर बच्चों दो तरीके की सर्विसेज होती हैं। एक तो इसके अंदर बी चैनल यूज होता है। क्या यूज होता है? बी चैनल। बी चैनल, और एक होता है डी चैनल। कौन सा? डी चैनल। बी चैनल का नाम ही बियरर चैनल। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बी का मतलब होता है बियरर। बियरर मतलब जो, जैसे हम कहते हैं फ्लैग दूर बियरर। दूर। अच्छा। अरे फ्लैग बियरर कौन है? मतलब कौन फ्लैग उठा के चल रहा है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, ओलंपिक में इंडिया का फ्लैग बियरर कौन था? नेता जी ही है, जी ये जी। नेताजी है। होस्टिंग होस्टिंग उसमें कौन सा? तो बेसिकली डेटा वगैरह को लेके कौन चलेगा? एक तरीके से डेटा एंड वॉइस सिग्नल्स को कौन कैरी करता है? वो बी सिग्नल्स करता बी है। चैनल। और डी सिग्नल का काम क्या होता है भाई? डी सिग्नल का काम होता है, ये कंट्रोल सिग्नल होता है। डी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे डेल्टा सिग्नल। कौन सा सिग्नल? डेल्टा सिग्नल। ठीक है, ये अब तब हमने डिटेल में नहीं किया होगा वहां पे, तो इसको देख लेंगे। डेल्टा सिग्नल और बी सिग्नल समझ में आई? डेल्टा सिग्नल बेसिकली क्या कैरी करेंगे बच्चों? आपका कंट्रोल सिग्नल। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। ठीक है सर। और भी कहानी होती है इसके अंदर यूं तो। सर, ये ठीक। स्विच नेटवर्क, ये जो स्विच सर्किट स्विचिंग के अंदर आपने बताया सेटअप, और फिर आपने बताया डाटा ट्रांसफर, उसके बाद थर्ड कौन सा स्टेप है सर? टीयर डाउन फेज टीयर भाई। टीयर डाउन फेज है। हाँ, टीयर डाउन फेज। तो ये थोड़ा सा स्विचिंग को देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ना आपका, जब इतनी बात कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर दो चीज और होती हैं। किसमें? आईएसडीएन में। आईएसडीएन में देखो, आईएसडीएन के अंदर चार ही बातें याद करनी है, लिख लेना कॉपी पे कहीं पे: बी चैनल और डी चैनल, डन रहेगा। जी और इसके जी। अंदर, क्योंकि ये मैंने शायद पहले कराया नहीं है, पीआरआई और बीआरआई होता है। तो पीआरआई क्या होता है बच्चों? प्राइमरी रेट इंटरफेस। हाँ, तो प्राइमरी रेट इंटरफेस। बीआरआई है बेसिक रेट इंटरफेस। तो बेसिक वाले में क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ दो होते हैं बी चैनल जो डेटा कैरी करेंगे, प्लस एक होता है आपका डेटा सिग्नल। समझ में आई? और इसके अंदर ना पीआरआई में ये बहुत ज्यादा होता है 23, क्योंकि ये बीआरआई मतलब आप जैसे फोन अपना घर का नॉर्मल लोड उठाने के लिए जो यूज हो रहा है, तो दो बी चैनल यूज कर लिए। बी चैनल जो डेटा नॉइस को कैरी करेंगे, और एक डी चैनल जो इनको कंट्रोल कर लेगा। और यहाँ पे 23 बी चैनल यूज होते हैं और एक डी चैनल यूज होता है। ऐसा सा एक क्वेश्चन इसके अंदर रखा भी है मैंने। हो गया? समझ में आती है बात? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसके ऊपर, इससे पीआरआई मतलब जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर यूज हो रहा है, वहां पे कहानी बन जाएगी। और बच्चों इसके अंदर ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको, मोस्टली जो इसका डी चैनल कैरी करता है ना, डी चैनल के अंदर आता है 16 kbps, और जो बी चैनल्स होते हैं वो लगभग 64 kbps। तो अगर ऐसा आ जाए बीआरआई कितना कैरी करेगा, तो कितना कैरी करेगा? 2B, तो 64 दूनी 128 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 144 kbps आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस बोलो। सर। बस। ठीक है, चलो खैर, अब इसके अंदर यार और भी बात थी। डेटाग्राम स्विचिंग का बताओ एप्लीकेशन। डेटाग्राम स्विचिंग कहाँ पे यूज होती है? पैकेट यूडीपी। स्विचिंग में आईपी हाँ। आईपी यूडीपी। पैकेट्स या हाँ। यूडीपी के पैकेट्स होते यूडीपी हैं ना। पैकेट्स में। फिर वर्चुअल सर्किट ये होता टीसीपी है में। सर टीसीपी, फ्रेम रिले X.25। तेरी X.25 फ्रेम रिले, ठीक है। और इसके अंदर
और बच्चों एक ना कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, सेल स्विचिंग किस में होती है? सेल स्विचिंग किस में होती है बताना जरा। अबे यार इसे ज्यादा सड़ा दिया हमने। सेल स्विचिंग एटीएम में। बता। एटीएम की एटीएम का सेल सेल बोलते हैं ना। होता है 53 बाई। हाँ ये बात, ये मैंने 100 बार याद करा रखा वहां पे। एटीएम सेल कितना होता है बच्चों? एटीएम 53। का सेल होता है 23। 53 होता है ना सर, 53। 53। 53 होता है सर, 53 53। बाइट, और इसमें 53 बाइट में 5 बाइट का तो होता है हेडर, और 48 बाइट का होता है पेलोड। डेटा। पेलोड। ठीक है, यानी पेलोड कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो मतलब ये बात, अगर मान लो ये तो रटे घूम रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आ गया वैसे और ढूंढते, मतलब जब कुछ के तो पता होना चाहिए, जैसे IP वर्जन 4 कितना होता है, ज्यादा ही दिमाग कहीं और जा रहा है भाई। 32 बिट, है ना। 32। और IP का वर्जन 6 कितना होता है? 128। 128। 128। है ना, ये तो बालको वाली बात होनी चाहिए अब तुम्हारे लिए। और मैक एड्रेस, 48। 48 बिट। ये बिट 48। है, ये भी ध्यान रखियो यार, ये बाइट चल रही है जी ऊपर। जी ठीक है, कर लोगे ये बातें। यस सर। जी जी। चलो, और इसका जब फ्रेम रिले होता है, फ्रेम रिले और इसमें एटीएम में जो साइज यूज हो रहा है ना बच्चों, एटीएम क्या रहता है? फिक्स साइज का रहता है। क्या रहता है एटीएम के अंदर? जैसे फिक्स्ड कभी साइज। इतना छोटा सा डिफरेंस देख लो, बाकी है तो वही। अब कोई पूछ ले कि फ्रेम रिले में एटीएम में क्या यूज हो रहा है, तो भाई इसमें भी हो वही रही है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच। समझ में आ रही है कि नहीं? वर्चुअल सर्किट स्विचिंग ही यूज होगी, बट अलग से क्यों बोल देते हैं सेल स्विचिंग? क्योंकि इसमें जो पैकेट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली वेरिएबल साइज के नहीं है, वो क्या है, फिक्स साइज के सेल्स यूज हो रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो फ्रेम रिले और एटीएम में अगर एक डिफरेंस देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसमें क्या है भाई, वेरिएबल लेंथ के पैकेट्स होंगे। ठीक है, और एटीएम में क्या है, फिक्स लेंथ, फिक्स साइज। फिक्स सेल्स हैं, और वो भी क्या है, 53 बाइट, फिक्स, खत्म कहानी। अब अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड है भाई, जब दोनों किसको यूज कर रहे हैं, ये भी वर्चुअल सर्किट यूज कर रही है और ये भी वर्चुअल सर्किट, तो दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बस जी ये चलो इतनी सी बात तुम्हारे लिए बहुत है फिलहाल। ऐसा तो और भी कहानी है कि एटीएम में कौन से 2 तरीके के सेल यूज होता है मेनली। एटीएम के अंदर अगर कभी बन जाए तो 2 पाथ के ऊपर काम करता है, VPI, पढ़ा है किसी ने? VCI। एटीएम करा है मैंने आपको? नहीं 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 कराया। इतना ही कराया कि नहीं 53 का बताया। होता है। भाई 90%, नहीं 90, बताया। 99% इतना ही क्वेश्चन आता है ना। अब देख, अगर ऐसा पूछ ले कि इसमें पेलोड कितना होता है, तो यार अटक जाएंगे ना, जब इतना तो आपको कंटेस्ट हो गया, तो अब इसको थोड़ा सा ऐड कर लो बस। VPI क्या होता है बच्चों? वर्चुअल, अब देखो वर्चुअल सर्किट रहेगा ना, तो वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, तो बस। और वर्चुअल सर्किट भी क्या, वर्चुअल दोनों यूज चैनल करता रहता है है कि सर? कौन से, क्या? दोनों यूज करता है सर, या कोई एक यूज करता है? नहीं नहीं नहीं, इनके बीच में नेटवर्क जो यूज करता है ना, कनेक्शंस यूज करने के लिए पाथ बनते हैं, तो इसके अंदर जैसे NNI होता है ना। तो NNI होता है नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। तो किसके किस तरीके से इंटरफेस बनते हैं, मतलब 2 इंटरफेसेस रहते हैं, बस उसका पूरा डायग्राम आप पढ़ोगे तो उसके अंदर UNI रहता है और एक रहता है NNI। UNI का काम जो होता है, यूजर और N का मतलब नेटवर्क, नेटवर्क। यूजर और नेटवर्क का इंटरफेस कराता है, और NNI क्या है, नेटवर्क नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस है। तो यानी अगर 2 नेटवर्क के बीच में कनेक्शन होगा तो एटीएम स्विच कौन सा यूज करेगा, NNI उनके बीच में। और अगर यूजर और नेटवर्क के बीच में, जहां पे मतलब इधर यूजर और बीच में नेटवर्क, नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर होते हुए दूसरे पे पहुंच रहा है, तो बीच के जितने भी कनेक्शन होंगे, जैसे भाई शुरू में आप सर्किट स्विचिंग ऐसे नहीं पढ़ रहे थे क्या, और बीच में यहाँ पे कितने कनेक्शन यूज हो रहे होंगे जहां पे आपस में हो रहे होंगे, NNI, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, UNI। ठीक है, फिगर देख लेना, गूगल कर लेना। छोड़ो बस, इतनी बात बहुत है फिलहाल, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, बस हमें ये बात तो पता ही है ना, फिक्स, ये कितनी बार याद करा दे, फिक्स सेल्स हैं बस। ये क्या है फ्रेम रिले में, वेरिएबल, और सब किस में यूज हो रहे हैं। यानी अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए एटीएम कहाँ यूज हो रहा है, तो भी यही है। और तुमने सारी कहानी कर ली, एटीएम की फुल फॉर्म तो बता दो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अबे वो ना है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन अच्छा ऐसे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, वहां मशीन पे सर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन बना दोगे अभी इसका, ये पैसे निकालने नहीं की ना तो है। सर एटीएम की बात चल रही थी। हाँ, चलो ठीक है, विच, अब वापस आ जाओ यार, ज्यादा ही हो गई डिटेलिंग। विच स्विचिंग टेक्निक्स रिजर्व और डेडिकेटेड एंड टू एंड पाथ बिफोर डेटा ट्रांसफर, बताइए। सर्किट सर्किट स्विचिंग। स्विचिंग।
है ना, सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग। डेटाग्राम पैकेट स्विच नेटवर्क है, कौन सा है, पैकेट स्विचिंग। तो क्या करा जाता है बच्चों? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। कर दिया जाए, डिफरेंट जी। रूट ठीक फॉलो है, करते चलो। तो बी ऑफ द सेम बी। फ्लो मे फॉलो डिफरेंट रूट्स एंड कैन अराइव आउट ऑफ। आउट ऑफ हैं ऑर्डर। ठीक है, चलो। और इसमें वर्चुअल सर्किट कर लेंगे तो फिर सेम हो जाएगा। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकिंग टेक्निक किसके अंदर यूज होती है बच्चों? ओहो, इसमें तो मजा अलग ही होगी। स्विचिंग। मीन से राउटर नॉर्मली बिगन्स फॉरवर्डिंग पैकेट ओनली आफ्टर। बोलो क्या ऑप्शन? डी। डी फॉर डॉग, है ना। जी। हाँ जी जब तक कंप्लीट आएगा नहीं कंप्लीट था। इनकमिंग पे, तब तक भेजेगा कैसे आगे? भेज ही नहीं सकता। चलो। विच स्टेटमेंट अबाउट मैसेज स्विचिंग इज करेक्ट? अब देखो, इट रिक्वायर्स, देखो मैसेज स्विचिंग में 53 बाइट्स है, फिक्स सेल्स। अब ये बात किसके लिए है? एटीएम। एटीएम। चीज पड़ी होती है तो ए डेडिकेटेड सर्किट इज रिजर्व्ड बिफोर ट्रांसमिशन। तो भैया ये किस में करना पड़ेगा आपको? सर्किट स्विचिंग। सर्किट डी द स्विचिंग। एंटायर ऑप्शन हो मैसेज गया। इज स्टोर्ड एट द इंटरमीडिएट नोड यस। बिफोर बीइंग एंड देन फॉरवर्डेड। बीइंग फॉरवर्डेड। एवरी पैकेट हैज इंडिपेंडेंट रूट बट मैसेजेस नेवर स्टोर्ड। तो ये कहानी किस में चल रही है? जब आपने पैकेट स्विचिंग की है। उसमें भी डेटा ग्राम होगा ना। क्या? पैकेट पैकेट स्विचिंग में भी डेटा ग्राम होगा हाँ, ना। पैकेट स्विचिंग में भी डेटाग्राम हो जाएगा। एक कहानी सुना तो स्टोरी। Which ISDN channel is primarily intended to carry user information such as voice and data? तो मैंने आपको बताया ना, अब ये आपको अब बी तो पता है चैनल। ना। बी चैनल का मतलब क्या होता है बच्चों? गलत लिखने वाले। बैरन चैनल। टू बी बैरर प्लस चैनल। बियर 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 बियरर। बियरर हम्म। चैनल। और डी का मतलब? डेल्टा चैनल। का मतलब ठीक है। डेल्टा सिग्नल। और ये किसके लिए use होता है? कंट्रोल कनेक्शंस के लिए। कंट्रोल और ये किसके लिए हो रहा है तुम्हारा? वॉइस एंड डेटा। वॉइस एंड डेटा। एंड वॉइस, समझ लो चैनल को ये कैरी कर रहा है। याद रहेगी अब बात? कोई दिक्कत? जी। अब देखो, बी आर आई ग्रेट इंटरफेस अभी बताया। ए ऑप्शन टू बी। बियर बियर सर हाँ। टू बी प्लस प्लस डी। डी। और टू अगर बी पूछ प्लस डी लेता सर। तो 144 हो जाएगा केबीपीएस। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। डी वाले में कितना आपको? 64। तो दो बी है, 64 दूनी 128। और डी वाला कितना कैरी करता है? 16। 16। बस। विच स्टेटमेंट अबाउट एनकैप्सुलेशन इज करेक्ट एट द सेंटर साइड? तो सेंटर साइड पे क्या होता है बच्चों? एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? जब हर लेयर से गुजरता हुआ डेटा जाता है तो हर कोई इस पे अपना हेडर ऐड करता हुआ जाता है। ठीक है। हाँ जी। डी ऑप्शन। ठीक है तो वेट करेंगे मतलब फोन कर। क्या कृतिका, ये एनकैप्सुलेशन ना है, यहाँ पे तो खोल रहे हो आप। ये तो ये रिसीवर साइड पे पहुंच गए आप। सेंटर साइड पे सबसे पहले सेंटर किससे इंटरेक्ट करेगा? एप्लीकेशन लेयर से। फिर कहाँ जाएगा एप्लीकेशन के बाद? मान लो सेशन प्रेजेंटेशन का काम खत्म, फिर कहाँ पे पहुंच जाएगा ये? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क पे, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक पे, डेटा लिंक के बाद फिजिकल पे। और तब ये इधर की तरफ जाएगा। अब जो आप बात कर रहे हो ना बेटा, बिट बिकम्स फ्रेम एंड देन पैकेट देन एप्लीकेशन डेटा टू द सेंडर एट द सेंटर साइड। तो सेंटर साइड पे ये होता है क्या? ये रिसीवर की साइड पे है, ये काम कहाँ हो रहा है? रिसीवर पे। और आपकी बात हो रही है सेंटर पे। तो ट्रांसपोर्ट डेटा ए बिकम्स ऑप्शन। हाँ जी। हाँ ट्रांसपोर्ट। यही होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसको बॉटम से क्या बोलते टॉप हैं? चलता है। सेगमेंट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर पे इसको क्या बोलते हैं? आईपी पैकेट। देन डेटा लिंक पैकेट। लेयर पे क्या बोलते हैं? फ्रेम। फिर उसके बाद इस यहाँ पे अगर बात करते हो तो वो तो बिट्स की फॉर्म में आ गई, इसलिए वहां कोई नाम नहीं है, इसलिए इसने फिजिकल लेयर बोला नहीं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोला है इसने? डेटा, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से जो आ रहा है वो डेटा आ रहा है। कहाँ से ऐड होना शुरू होगा? यहाँ से। था इस क्वेश्चन में कुछ? मगर थोड़ी समझ सर डेवलप टॉप से करनी है। बॉटम चलता है ना सेंटर पर। हाँ, सेंटर साइड पे तो भाई, सेंटर तो टॉप एप्लीकेशन से लेयर से बॉटम। अपने डेटा देगा ना। धीरे धीरे वो सारे जी। सारी पैकेट्स उस पे तो अपना बॉटम से एनकैप्सुलेशन टॉप करेगी। जाता है। क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ। नहीं मैं कह रहा था सेंटर पे टॉप से बॉटम फिर रिसीवर पे बॉटम से टॉप चलता है। भाई लेयर देखो, पे। वो क्वेश्चन पूछ, मैं वही समझा रहा हूँ। कभी फिर वो दो आवाजें मर्ज होती रहेंगी। जब समझा रहे हैं उस टाइम पे मतलब थोड़ा शांत रहेंगे तो बेहतर रहेगा आगे सभी के लिए ना। तो जब वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेंटर साइड पे जब आप कर रहे हैं तो एनकैप्सुलेशन होगी क्या? हर वो लेयर अपना क्या ऐड कर देती है? भाई जैसे हम बात करेंगे आईपी डेटाग्राम, अपना डेटाग्राम के पहले अपना हेडर नहीं ऐड करती। आईपी का हेडर ऐड ही हाँ। होगा। टीसीपी अपना हेडर करेगी तो टीसीपी का हेडर उस पैकेट को इसमें एनकैप्सुलेट करते रहेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हर पैकेट अपना हेडर लगाती है और रिसीवर साइड पे उसे हम खोलना शुरू करते हैं, है ना। समझ में आ गई? नहीं, बी वाला ऑप्शन एक बार समझ में। ए फ्रेम बिकम्स आईपी पैकेट बिफोर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग। फ्रेम जो है आईपी पैकेट बनता है बिफोर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को करने से पहले।
तो अगर ये तो रिसीवर की साइड पे हो रहा है ना यार, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास जो सबसे पहला पैकेट आएगा वो इसको खोल लेगा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे, फ्रेम कहां पे है, डेटा लिंक लेयर पे, वो आईपी पैकेट बनेगा बिफोर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने से पहले ये क्यों बनेगा, तो रिवर्स ऑर्डर है। भाई एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, सेगमेंट को क्या बनाओगे आप बाद में, पैकेट बनेगा, और पैकेट जाके फ्रेम, फिर फ्रेम का क्या होगा, वो बिट्स में जा ही रहा है, फिर रिसीवर की साइड पे वो आ गया, अब वो उस पर दोबारा अनपैकिंग अपने हेडर देख देख के अनपैक कर लेगा। ये होती है कहानी। चलो करो नेक्स्ट। ट्रांसपोर्ट डिले डिपेंड्स ऑन द फ्रेम साइज एंड लिंक रेट। सही है। सही ठीक है। है सर, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, मैसेज साइज यही अपॉन होता है। बैंडविड्थ साइज दोनों और में। लिंक रेट। तो सही बात है। प्रोपोगेशन डिले डिपेंड्स मेनली ऑन लिंक की लेंथ एंड सिग्नल प्रोपोगेशन स्पीड। ये बात भी क्या है, सिग्नल है। ट्रू है सही सर, है। ट्रू क्यूइंग डिले कैन वेरी विद ट्रैफिक लोड। ट्रू सर। ये भी सही है। क्यूइंग में डिले जो मतलब उन्हें बीच में अगर खड़े होने में टाइम लगेगा, तो जनरल बात है ये भी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, हाँ, ये ये भी तो सही हो जाएगी ना, ट्रू है तो सर। फिर तीनों ही सही हो जाएगी, ठीक है। डन। जी। चलो अब नेक्स्ट करेंगे।